ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, कि हम लाइट को पोलराइज किस किन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से, नाइकोल प्रिज्म से, पोलरॉइड से। हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। स्कैटरिंग से भी कर सकते हैं, और भी कई मेथड होते हैं। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में हम 3-4 वही पढ़ेंगे बस। सबसे पहला है उसमें पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है बेटा? ठीक है, एक एयर ग्लास मीडियम ले लो। क्या ले लो? एयर ग्लास मीडियम ले लो। ठीक है, पक्का ले लिया। तो एक अनपोलराइज लाइट आ रही है। क्या आ रही है बेटा? एक अनपोलराइज लाइट आ रही है। ये अनपोलराइज्ड है। इसके पास 2 वाइब्रेशन है। कि ये ध्यान से देखो, ठीक है, ये अनपोलराइज लाइट है। कैसी लाइट है बेटा? ये अनपोलराइज लाइट है। कैसी लाइट है ये? अनपोलराइज लाइट। इसके पास 2 तरीके के वाइब्रेशन है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, ये डॉट मतलब बाहर की तरफ वाइब्रेशंस। देखो, प्रोपागेशन है इस डायरेक्शन में, लाइट प्रोपागेट कर रही है इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट करती है उससे परपेंडिकुलर क्या होते हैं? वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, आप समझे समझो। तो लाइट तो आ रही है मान लो ऐसे। ठीक है, तो एक वाइब्रेशंस तो है ऐसे परपेंडिकुलर, इसके ऐसे 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 वाइब्रेशंस। ठीक है, एक वाइब्रेशंस तो ये हो गए, और एक इसके परपेंडिकुलर और आपस में परपेंडिकुलर ये वाइब्रेशंस है अंदर बाहर। ठीक है, तो जब यहाँ पर टकराती है ये अनपोलराइज लाइट, ये अनपोलराइज लाइट जब इस मीडियम पे इंटरफेस करती है, ठीक है, तो आपको पता है कि लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या हो जाती है? प्लेन पोलराइज हो जाती है एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्या होती है? रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो जाती है। ये वाले कंपोनेंट बचते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, वाइब्रेशंस कौन से बचते हैं? वाइब्रेशंस बचते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो इंसिडेंस प्लेन ये था, ये इंसिडेंस प्लेन है, ये इंसिडेंस प्लेन है। इसके परपेंडिकुलर वाले वाइब्रेशंस, ये वाले वाइब्रेशंस बचते हैं। तो टक्कर मार के ये वाले, ये वाले वाइब्रेशंस बचते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये कब होता है? ये एक पर्टिकुलर कंडीशन पे होता है जब, देखो अब मेरी बात और अच्छे सुनो, यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हुई और कुछ हिस्सा इसका रिफ्रैक्ट भी हुआ। ठीक है, ये तो होती है प्लेन पोलराइज लाइट किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लेन पोलराइज लाइट होती है या लीनियरली पोलराइज लाइट होती है कंडीशन के लिए। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, angle between reflected ray and refracted ray is 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री होता है इनके बीच में, तो रिफ्लेक्टेड वाली क्या होती है? प्लेन पोलराइज होती है। रिफ्लेक्टेड वाली क्या होती है? प्लेन पोलराइज होती है। ऐसा ब्रेविस्टर ने एक्सपेरिमेंट में देखा, ऐसा ब्रेविस्टर ने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया। ठीक है, पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो रिफ्रैक्टेड होती है वो होती है पार्शियली पोलराइज्ड। क्या होती है? पार्शियली पोलराइज्ड, मतलब पूरी पोलराइज नहीं होती, कुछ कुछ वाइब्रेशंस बच जाते हैं। ठीक है, देखो ये वाले तो होंगे ही होंगे, ये वाले तो होंगे ही होंगे वाइब्रेशंस, ये वाले वाइब्रेशंस तो होंगे ही होंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पक्का, ये वाइब्रेशंस तो होंगे ही होंगे। कोई इक्का दुक्का ये वाला भी बच जाता है, कोई इक्का दुक्का ये वाला भी बच जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं? पार्शियली पोलराइज लाइट। ठीक है, ये होता है आईपी एंगल। इसको बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, कि जिस एंगल पर मेरी लाइट इंसिडेंस हो रही है और होने के बाद रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री पे चली जाती हैं, तो वो एंगल क्या होता है? पोलराइजिंग एंगल। क्योंकि उस कंडीशन पे रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाती है? प्लेन पोलराइज हो जाती है। क्या होता है? पोलराइजिंग एंगल। क्या होता है ये? पोलराइजिंग एंगल। ठीक है,
ये एयर ग्लास मीडियम के लिए पढ़ रहा हूँ, ऐसे कोई भी मीडियम हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ये रिफ्लेक्शन है तो ये भी IP होगा, ये 90 डिग्री है तो ये होगा 90 माइनस IP, ये क्या होगा 90 माइनस IP, ये क्या होगा IP, फिर 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा 90 माइनस IP, क्या होगा 90 माइनस IP, ये वाला एंगल सही है, कोई चिंता की बात नहीं है। 90 माइनस IP मैं इधर लिख देता हूँ, सही है, ये एंगल होगा। अब एक काम करो, आप स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जल्दी बताओ। स्नेल्स लॉ कहता है कि इस मीडियम का एंगल, ये मीडियम मान लो N1 है, ये N2 है, ठीक है, एयर वाटर के लिए भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो N1 इंटू साइन IP, N1 इंटू साइन IP इज इक्वल टू N2 इंटू साइन 90 माइनस IP, बोलो तो ये कितना है, N1 इंटू साइन ऑफ इंसिडेंस ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू N2 इंटू कॉस ऑफ IP। तो tan IP क्या हो जाएगा बेटे, tan IP क्या हो जाएगा N2 बाई N1, ठीक है। तो IP क्या हो जाएगा tan इनवर्स N2 बाई N1, और फॉर एयर ग्लास, फॉर एयर मीडियम इंटरफेस, तो एयर की जगह ले लो N1 की जगह 1 और N2 की जगह ले लो म्यू, क्या ले लो म्यू, तो कितना आ जाएगा IP आ जाएगा tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। और अदरवाइज कोई और मीडियम होंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स N2 बाई N1, ठीक है। तो ये पोलराइजिंग एंगल हुआ, ये क्या हुआ पोलराइजिंग एंगल हुआ। तो क्या डेफिनेशन बन गई पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन की या ब्रेविस्टर लॉ की, कि व्हेन, लिख भी सकते हो आप साथ साथ, व्हेन an unpolarized light falls on air glass medium, then there will be two lights, one is reflected, another is what, refracted. Reflected light will get completely plane polarized if angle between reflected light and refracted light will becomes what, 90 degree, and refracted light will become partially polarized light, ठीक है। and this angle will be called as angle of polarizing, and this angle is equal to tan inverse mu. This angle is equal to what, tan inverse mu. तो this is all on polarization by reflection, this is all on polarization of reflection। हमने polarization by reflection कर लिया। हम नेक्स्ट केस में अलग मेथड पढ़ेंगे पोलराइजेशन करने का लाइट को, ठीक है। ओके बच्चों, आपके लिए सेकंड मेथड लेके आया हूं मैं, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है मैं वो कुछ बताना चाहूँगा बेटा। कुछ ना क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, जैसे कैल्साइट हो गया, क्वार्ट्स हो गया, टूरमैलाइन हो गया, ऐसे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिनके अंदर अगर लाइट एंटर करती है, ठीक है, एंटर करने के बाद जब वो रिफ्रैक्ट करती है लाइट, तो दो रेज में टूटती है लाइट, दो पार्ट में टूट जाती है अलग अलग, ठीक है। एक पार्ट होता है ऑर्डिनरी रे, एक पार्ट होता है लाइट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है। तो दो रेज में टूट जाती है, एक ई रे और ओ रे में। ओ होता है ऑर्डिनरी रे और ई होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ये कब होगा, जब कैल्साइट, क्वार्ट्ज या टूरमैलाइन क्रिस्टल पे लाइट आएगी तभी, ठीक है ना। तो मान लो एक अनपोलराइज्ड लाइट है, क्या ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। इसके जो इसका प्रोपगेशन है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है बेटा, प्रोपगेशन है, ठीक है। इस डायरेक्शन में प्रोपगेशन है, तो वाइब्रेशंस इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो रहे हैं, ऐसे वाले, ठीक है, ये दिख रहा है आपको एरो से। और दूसरे वाइब्रेशंस कैसे हो रहे हैं, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे वाले, ऐसे ऐसे, ठीक है। पक्का प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर दूसरे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो लाइट आई, ये क्रिस्टल पे गिरी तो दो हिस्सों में टूट गई, एक ऑर्डिनरी रे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है। खास बात होती है ऑर्डिनरी रे जो होती है मेरी ओबे करती है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ओबे करती है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान रखने की बातें हैं, ये कुछ इसमें कुछ समझने का खास नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है ज़्यादा, ठीक है ना। ये ओबे करती है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को और ये ओबे नहीं करती है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, ठीक है ना, पक्की बात है। और जब ये स्प्लिट होती हैं तो इक्वल इंटेंसिटीज में स्प्लिट होती हैं,
इक्वल इंटेंसिटी में स्प्लिट होती हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पोलराइज हो जाती हैं। एक के पास इस तरीके के वाइब्रेशन बचते हैं और एक के पास इस तरीके के वाइब्रेशन बचते हैं। ऑर्डिनरी के पास कौन से वाइब्रेशन बचते हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस वाइब्रेशन बचते हैं। किसके पास? ऑर्डिनरी के पास। सही बात है। अब इसका बेटर काम किया गया, इससे बेटर काम किया गया कि हम ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को अलग अलग भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे आँख है हमारी, हम समझ नहीं पाएंगे कहाँ ऑर्डिनरी है कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सही है, यहाँ पे ऑब्जर्वर लगा दें तो 2 लाइट आ रही होंगी, हम समझ नहीं पाएंगे कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कौन सी ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो इसका एक अच्छा काम किया गया। क्या काम किया गया बेटा? यहाँ पर एक नाइकोल प्रिज्म लिया गया। क्या लिया गया? नाइकोल प्रिज्म। इसको बिल्कुल एज इट इज याद करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये कैल्साइट क्रिस्टल है, बीच में एक लेयर लगा दी है कनाडा बाल्सम मटेरियल की। किस मटेरियल की? कनाडा बाल्सम मटेरियल की। उस कनाडा बाल्सम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.55। ठीक है, और कैल्साइट क्रिस्टल का होगा कैल्साइट, मतलब देखो अब अनपोलराइज लाइट आई। क्या आई? अनपोलराइज लाइट आई। मैं एक बार आराम से समझाता हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम समझेंगे। ठीक है, बाकी समझने का कुछ खास है नहीं। ठीक है, अनपोलराइज लाइट आ रही है तो वाइब्रेशंस ऐसे भी हैं, अंदर बाहर भी हैं और ऊपर नीचे भी हैं। आ रही है कि नहीं आ रही है? 2 हिस्सों में टूट गई। तो मैंने को बताया जो ओबे करती है रिफ्रैक्शन के लॉ को, वो कौन सी होती है? ऑर्डिनरी। तो ये क्या है? ओ, और ये क्या है? ई। और ई में टूट गई कि नहीं टूट गई बेटा? पक्का ई वाली तो निकल गई। सही है, तो यहाँ से देखा गया तो जो सामने मिलेगी बिल्कुल वो ई वाली होगी। क्या होगी? वो ई वाली। पक्का। अब ये लाइट आई तो ये कनाडा बाल्सम मटेरियल पे टकराई। क्या टकराई? कनाडा बाल्सम मटेरियल पे। अब कनाडा बाल्सम मटेरियल पे जब ये टकराई तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा? 1.658। और कनाडा बाल्सम क्या है? 1.55। यानी ये हुआ डेंसर और ये हुआ रेयरर। किसके लिए? ओ रे के लिए। बोलो समझ में आती है कि नहीं बात? तो बेटा कोई ऐसा एंगल मिलेगा, पक्का मिलेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? TIR होगा। क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यानी ये क्या करेगी? टोटली रिफ्लेक्ट करेगी। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर की आंखों में पड़ेगी वो कौन सी रे होगी? ऑर्डिनरी रे होगी। ठीक है, कौन सी रे होगी? ऑर्डिनरी रे। ई रे का इंडेक्स होता है 1.486। ये सीधी चली जाएगी क्योंकि ई रे के लिए ये क्या है? रेयर, और ये क्या है? डेंसर। रेयर से डेंसर में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वैसे भी ई रे तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करती ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गई मेरी पोलराइज लाइट, ये भी मेरी पोलराइज लाइट हो गई, प्लेन पोलराइज लाइट होगी दोनों। ठीक है, जो ये पोलराइज लाइट हुई है ये हुई है जिसमें वाइब्रेशंस बचे हैं, वो बचे हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंस है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले वाइब्रेशंस, यानी ये वाले बचे हैं, ये वाले। ठीक है, ये ऑर्डिनरी रे और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है, आपको इतना ही लिखना होगा पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन में। ठीक है, ये काफ़ी आसान है, बस ध्यान रखना है इसको अच्छे से। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड मेथड पोलराइजेशन का, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्कैटरिंग क्या होता है। लाइट स्कैटर कैसे करती है, लाइट स्कैटर कैसे करती है ना। बेसिकली क्या होता है बेटा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इस साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो लाइट आती है जब सन से, ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल से टकराती है, मॉलिक्यूल से टकरा के क्या होती है? स्कैटर होती है, इधर उधर डायरेक्शन में क्या होती है? ट्रांसमिट हो जाती है। इंसिडेंट लाइट आई, कोई मॉलिक्यूल से टकराई तो क्या होगी? स्कैटर होगी, इधर डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है? फैल जाती है लाइट। ऐसा यही कारण होता है। सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हुआ क्या बेटा, मान लो ये z डायरेक्शन है, ये क्या है? z डायरेक्शन। ठीक है, और 2 वाइब्रेशंस है मेरे पास, x और y। ढंग से सुनना आप, ये तो है मेरा z डायरेक्शन, ये है मेरा z डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे z डायरेक्शन है, तो 2 वाइब्रेशंस है मेरे पास। एक तो ये x वाले, ये x वाले ये हैं, ये x वाले अंदर x है, ऐसा समझो, ये वाइब्रेशंस है एक तो। ठीक है, और एक ये y, ये y वाले वाइब्रेशंस है परपेंडिकुलर। ठीक है ना, x वाले ऐसे और y वाले ऐसे हैं। ठीक है, तो ये अनपोलराइज लाइट आ रही है। कौन सी लाइट आ रही है बेटा? अनपोलराइज लाइट आ रही है। तो हुआ क्या, अनपोलराइज लाइट जब आ रही थी, अनपोलराइज्ड लाइट जब आ रही थी तो मॉलिक्यूल से टकराई। किससे टकराई? मॉलिक्यूल से टकराई। और उस मॉलिक्यूल का साइज क्या है? कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये मॉलिक्यूल से टकराई लाइट। मॉलिक्यूल से टकराने के बाद, मॉलिक्यूल से टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट क्या हो गई? ट्रांसमिट हो गई। बिल्कुल हो गई होगी। यहाँ पे मैंने एक तरीके की लाइट दिखाई है, और भी बहुत सारी लाइट होंगी।
ठीक है। एक लाइट ऐसी जरूर होगी जो 90 डिग्री पे आ रही होगी, जो क्या होगी 90 डिग्री पे होगी, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अगर मान लो ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस ऐसे है, YZ प्लेन है, तो X वाली लाइट, कौन सी लाइट, X वाली लाइट, ठीक है ना, X वाले वाइब्रेशंस वाली लाइट, ठीक है। तो 90 डिग्री पर जो रे होगी वो क्या होगी, प्लेन पोलराइज होगी, क्या होगी, प्लेन पोलराइज होगी। और उसके बाद कौन से वाइब्रेशन होंगे, उसके बाद वाइब्रेशन होंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस वाले, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, ये अगर प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, YZ प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, तो कौन से होंगे, X वाले, कौन से होंगे, X वाले, जो इसकी आंख में जाएंगे। यहाँ पर और भी लाइट होंगी, लेकिन वो सारी लाइट क्या होंगी, पार्शियली पोलराइज होंगी, क्या होंगी, पार्शियली पोलराइज होंगी। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट स्कैटर्ड लाइट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट डायरेक्शन इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज। जो स्कैटर्ड लाइट होती है इंसिडेंट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाली, वो ही सिर्फ प्लेन पोलराइज होती है, और जो ट्रांसमिटेड होती हैं बाकी वो पार्शियली पोलराइज होती हैं। और आप इसका डायग्राम ऐसे भी समझ सकते थे कि लाइट मान लो ऐसे आ रही है, प्रोपागेशन ऐसे है, इस डायरेक्शन में क्या है, प्रोपागेशन है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में प्रोपागेशन है, तो अनपोलराइज लाइट का वाइब्रेशन एक तो ऐसे है, ऐसे वाइब्रेट कर रही है, और एक ऐसे वाइब्रेट कर रही है, और लाइट आगे जा रही है, सही है, पक्की बात है। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ बेटा, प्लेन ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाले वाइब्रेशंस हैं, ये बचेंगे किसके पास, कंप्लीटली पोलराइज लाइट के पास, जो 90 डिग्री पे जाएगी, ये, तो ये वाले बचेंगे डॉट वाले, ये होगी पोलराइज लाइट, वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये अनपोलराइज लाइट थी, कैसी लाइट थी ये, अनपोलराइज लाइट थी, सही है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, मतलब स्कैटरिंग की हेल्प से भी पोलराइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पोलराइज लाइट, स्कैटरिंग से पोलराइज लाइट जो होती है, वो अनपोलराइज लाइट जब पोलराइज बनती है तो वो कौन सी बनती है, सिर्फ जो परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट होती है, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, वाइब्रेशंस बचते हैं उसके पास, ठीक है। समझ में आया होगा, दिस इज व्हाट पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। कुछ खास समझने का नहीं है, सिर्फ ध्यान रखने का है, ठीक है।